विज्ञान वरदान अथवा अभिशाप, या विज्ञान से लाभ हानि। आज के युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। आज जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत क्रांति को जन्म दिया है, जिसने कठिन को सरल तथा असंभव को संभव बना दिया है। आज विज्ञान ने मानव जीवन में गहरी पैठ बना ली है। उसने कदम कदम पर उसके जीवन को प्रभावित किया है। नभ, जल और थल तक उसके बढ़ते चरणों को देखकर यही कहा जा सकता है कि आधुनिक युग विज्ञान का युग है। ज्ञान शब्द में वी उपसर्ग लगाने से विज्ञान शब्द बना है। विज्ञान से अभिप्राय किसी वस्तु या विषय के क्रमबद्ध, सुनिश्चित, सुनियोजित और सुसंगठित अध्ययन से है। संक्षेप में विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान कहा जा सकता है। इसके माध्यम से किसी विषय या वस्तु के सत्य और मूल कारण को जानने का प्रयास किया जा सकता है। सबसे पहले विज्ञान की उपलब्धियों पर दृष्टि डाली जाए, क्योंकि ये अनगिनत उपलब्धियां ही मनुष्य जीवन में वरदान बनकर सामने आई है। चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या चिकित्सा का, कंप्यूटर का क्षेत्र हो या दूरसंचार का, भूलोक की सुविधा हो या आकाश और पाताल की, विज्ञान ने सभी क्षेत्रों में अपने मजबूत पैर जमा दिए हैं। आज सारा विश्व एक ग्लोबल विलेज के रूप में सामने आया है। यह विज्ञान की ही उपलब्धि का परिणाम है। विज्ञान का सदुपयोग मानव के लिए वरदान है। विज्ञान ने मानव की सुख सुविधाओं के अनेक साधन जुटाए हैं। टेलीफोन, टेलीविजन, सिनेमा, वायुयान, टेलीप्रिंटर, तार आदि के आविष्कार से मानव जीवन की सुख सुविधाओं में बहुत वृद्धि हुई है। विज्ञान ने सर्दी गर्मी दोनों पर नियंत्रण कर लिया है। विद्युत के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन को ही बदल दिया। कल कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनों ने यह सिद्ध कर दिया कि आज विज्ञान का साम्राज्य है और इसके सारे कठिन से कठिन काम को सरलता तथा शीघ्रता से किया जा सकता है। विज्ञान ने पृथ्वी के नीचे, आकाश एवं अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर कर दिया है। घर की रसोई से लेकर चंद्रमा तक विज्ञान का साम्राज्य है। मनोरंजन के साधनों का भी अब अभाव नहीं है। बटन दबाते ही मधुर संगीत तथा चलचित्र का आनंद लीजिए और मनोरंजन कीजिए। आज मनुष्य की हर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए विज्ञान एक के बाद एक नए आविष्कार प्रस्तुत करके मनुष्य की सुख सुविधाओं में वृद्धि करता रहा है तथा कर रहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी विज्ञान की उपलब्धियां कम नहीं हैं। मलेरिया, चेचक, तपेदिक, हैजा, प्लेग आदि रोगों पर नियंत्रण करके विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। उत्तम किस्म के बीज एवं उर्वरकों के प्रयोग से आज भरपूर फसलें प्राप्त हो रही है तथा धरती धन धान्य से भरपूर हो रही है। आज का किसान प्रकृति की दया पर नहीं बल्कि विज्ञान के आविष्कारों पर निर्भर है। विज्ञान ने समय को अपने वश में कर दिखाया है। कुछ ही समय में हम कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं, दूर देश के समाचार प्राप्त कर सकते हैं, समुद्रों के पार बैठे अपने मित्रों से बात कर सकते हैं तथा दूरदर्शन पर घटनाओं को साक्षात देख सकते हैं। आज विज्ञान ने पहाड़ों को काटकर सड़कें बनाई है, नदियों के प्रवाह रोककर बांध बनाए हैं, सागर तथा धरती के सीने से उसने अनेक रत्न निकाले हैं। लेकिन यह भी सच है, जहाँ फूल होते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। विज्ञान यदि वरदान है तो यह अभिशाप भी बन गया है। विज्ञान के भयानक अस्त्र शस्त्रों से समूची मानवता का भविष्य अंधकारमय हो गया है। परमाणु बम तथा अनेक घातक अस्त्रों के कारण विश्व शांति खतरे में पड़ गई है। नागासाकी तथा हिरोशिमा पर परमाणु बम से हुए विनाश उसके साक्षी है। युद्ध के इन भीषण उपकरणों के विध्वंस लीला की कल्पना करके हृदय कांप उठता है। युद्ध के विनाशकारी अस्त्रों में परमाणु बम, बम वर्षक विमान, मिसाइल, टैंक, विषैली गैसें वाले बम सभी तो विज्ञान की ही देन है, जो मनुष्य को भयभीत किए हुए हैं।
द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार की कहानी लोग आज तक नहीं भूल पाए हैं। विज्ञान के कारण मनुष्य अब हृदयहीन कंप्यूटर बन गया है। अतः कहा जा सकता है विज्ञान एक अच्छा सेवक किंतु बुरा स्वामी है। इसका प्रयोग मनुष्य को अत्यंत सोच विचार कर करना चाहिए, जिससे मानवता का कल्याण हो। विज्ञान स्वयं में विनाशकारी नहीं है, विनाशकारी तो मनुष्य की प्रवृत्ति है। यदि मनुष्य उस पर नियंत्रण रखे तो विज्ञान सचमुच एक वरदान है। आज के वैज्ञानिकों का कर्तव्य है कि वे विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए करें। यदि विज्ञान का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह धरती पल में स्वर्ग बन सकती है। आज विज्ञान ने मनुष्य को सुख सुविधाओं की उन ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है जिस प्राचीन कालीन मानव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने अद्भुत प्रगति करके क्रांति ला दी। कबूतरों तथा हरकारों की मदद से संदेश पहुंचाने वाला मनुष्य आज मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से न सिर्फ बातें करता है बल्कि व्यक्ति का चेहरा भी देख सकता है जो उससे हजारों कोस दूर है। इसी प्रकार कभी यातायात का साधन बैलगाड़ी एवं जानवरों से चालित ऐसा ही कोई साधन हुआ करता था, पर आज तीव्रगामी रेलगाड़ियां, हेलीकॉप्टर और वायुयान हैं जो दिनों की दूरी घंटों में तय करते हैं। इससे संसार बहुत छोटा हो गया है। ऐसा लगता है मानव विज्ञान ने सारी प्रकृति को अपने नियंत्रण में कर लिया है। कंप्यूटर और रोबोट्स बनाने के माध्यम से ऐसे ऐसे कार्य किए गए जाने लगे हैं जो मनुष्य कभी सपने में भी नहीं कर सकता। पृथ्वी ही नहीं, सौर मंडल के अनेक ग्रहों पर भी मानव के चरण पहुंच चुके हैं और यह विज्ञान का ही चमत्कार है।